हाय, आई एम डॉक्टर सुरीन फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए पहले आप ये समझिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कंडीशन लिखा जाता है, उसके पीछे का कारण क्या है। उसके पीछे का कारण है कि कंफ्लिक्ट ना बने, यानी कि अगर कैपिटल किसी का कम और किसी का ज्यादा है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका इक्वल है, तो कन्फ्लिक्ट का कारण बन सकता है, क्योंकि जिसका ज्यादा कैपिटल है उसको भी प्रॉफिट उतना ही मिल रहा है जितना कम वाले को मिल रहा है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलो कर दिया जाए तो ज्यादा कैपिटल वाले को ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा और कम वाले को कम मिलेगा, तो प्रॉफिट भले ही बाद में इक्वल मिले, कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। अब रही बात कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को करने के लिए आपके आगे तीन सिचुएशन होती हैं। एक ये कि आपको ओपनिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हो तो आप पूरे साल का इंटरेस्ट लगाएं, ओपनिंग यानी कि साल के शुरू का। दूसरा ये कि बिजनेस अगर साल के बीच में शुरू हो जाए तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि उसका डेट ऑफ स्टार्ट क्या है और फाइनेंशियल ईयर का एंड कब है, तो आपने उसी पीरियड का कैलकुलेट करना है। तीसरा कि आपको क्लोजिंग कैपिटल दे दिया है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो आपको पहले ओपनिंग कैपिटल चाहिए। तीन सिचुएशन मैंने बताई। सबसे पहले ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is provided for in the agreement when the capitals of the partners are unequal, but their profit sharing ratio is equal। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है लेकिन कैपिटल उनका अनइक्वल है। ये चीज कन्फ्लिक्ट पैदा करती है। इस कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाता है। अब रही बात, तीन सिचुएशन होती है, द थ्री मेन सिचुएशन बाय कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। While calculating interest on capital, you may have been given वन, या तो आपको ओपनिंग कैपिटल दिया होगा, ओपनिंग कैपिटल। तीन सिचुएशन में या तो आपको ओपनिंग कैपिटल दिया है, अगर ओपनिंग कैपिटल दिया है तो इंटरेस्ट बी अलाउड फॉर फुल ईयर। अगर ओपनिंग कैपिटल आपके पास है तो पूरे साल का लगेगा। नंबर टू, इफ द बिजनेस is started in between the financial year। अगर बिजनेस इसी साल के बीच में शुरू हुआ है, then the time to be calculated from the date of start of the business till the end of financial year। Example, A and B started business
with capitals of rupees 3 lakh and rupees 2 lakh respectively on 1st July 2025। सो इन्होंने शुरू करा है 1 जुलाई को, तो साल खत्म होगा 31 मार्च को। सो टाइम और पीरियड ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक, 1 जुलाई टू 31 मार्च 2026, 1 जुलाई 2025, दिस इज 9 मंथ। तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर पुराना बिजनेस है उसमें ओपनिंग कैपिटल दिया है तो पूरे साल का लगाएं। अगर बिजनेस में स्टार्टेड वर्ड आ जाए, स्टार्टेड बिजनेस, तो स्टार्टेड वर्ड को देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए कि आपको टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा ऐसे। तीसरा सिचुएशन होता है नंबर 3, when the closing capitals have been given after drawings and profit। आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया है, ये क्लोजिंग बैलेंस ड्राइंग के भी बाद का है और प्रॉफिट के भी बाद का है। सो वन रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट। जब आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हो तो सबसे पहले आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करें। मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं, ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि साल के शुरू में उसका कैपिटल कितना था। सो दिस इज एग्जांपल। ऐसे दिया हो, ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस with capitals of rupees, the closing capital of capitals of A and B on 31st March 2026 were rupees 2,50,000 and rupees 1,75,000। This is the closing capital. During the year, the partners, during the year A and B withdrew rupees 50,000 and rupees 25,000 respectively। They also shared profits of rupees 16,000 at the end of the financial year। So ये कैपिटल क्लोजिंग है।
ये कैपिटल इस ड्राइंग के भी बाद का है और इस प्रॉफिट के भी बाद का है। अगर उन्होंने कोई रेशो नहीं दिया तो उनका रेशो इक्वल है। तो आपको सबसे पहले ये 16,000 का प्रॉफिट भी वो बांट चुके हैं, तो ड्राइंग भी वो ले चुके हैं। अब आपको चाहिए ओपनिंग कैपिटल, तो आप लिखिए कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए एंड बी से लगाइए, दिस इज ए, दिस इज बी। क्लोजिंग कैपिटल्स आपने 11th में पढ़ा है कि आपको जो कैपिटल दिया होता है उसमें ड्राइंग लेस हो जाती है और प्रॉफिट ऐड हो जाता है। जो अमाउंट आप बैलेंस शीट में लिखते थे वो क्लोजिंग कैपिटल है। ऐसे जैसे आपको दिया था कैपिटल 50,000, आपने ऐसे करा लेस ड्राइंग्स 10,000, एड प्रॉफिट 20,000, फिर ये जो अमाउंट आया 60,000 दिया बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखते थे। अब क्लोजिंग ये दिया है, आपको ओपनिंग निकालना है, इसके ऊपर जाना है, तो साइन को उल्टा कर दीजिए। जिसको आपने प्लस करा था इसको माइनस कर दो, जो माइनस करा है प्लस कर दो। देखिए 60 माइनस 20 40 प्लस 10 50, तो ओपनिंग आ जाएगा। बिल्कुल वैसे करना है। क्लोजिंग कैपिटल ए का है 2,50,000 और बी का है 1,75,000। अब करिए ऐड ड्राइंग्स, तो ड्राइंग ए का है 50,000 और बी का है 25,000, ऐड कर दीजिए। दिस इज 2 लाख, दिस इज 3 लाख, दिस इज 2 लाख। अब प्रॉफिट क्या हो गया होगा, ऐड, उसको क्या कर दीजिए, लेस प्रॉफिट। 16,000 का प्रॉफिट है तो रेशो नहीं दिया तो इक्वल है 8,000, 8,000। अब ये जो बैलेंस आएगा दिस इज ओपनिंग कैपिटल प्रॉफिट, लेस कर दिए 2,92,000, दिस इज 1,92,000, दिस इज द ओपनिंग कैपिटल। अब जब आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ गया है तो इस पे पूरे साल का इंटरेस्ट लगाइए जितना भी होगा। सो 3 सिचुएशन बताया। एक बताया कि जिसमें ऑलरेडी ओपनिंग कैपिटल दिया है, सीधा रेट से मल्टीपल करिए पूरे साल का। जब ओपनिंग कैपिटल दिया हो इंटू रेट अपॉन 100 तो पूरे साल का निकल जाएगा। अगर बिजनेस बीच में शुरू हुआ हो तो उसका टाइम कैलकुलेट कर लें। जैसे 1 जुलाई से शुरू हुआ तो 9 महीने लगेंगे, 1 अक्टूबर को शुरू हुआ तो अक्टूबर से मार्च तक 6 मंथ का लगेगा, तो उसका टाइम कैलकुलेट करें। अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करें। अब ये ओपनिंग कैपिटल निकल गया, इस पे पूरे साल का लग जाएगा। चौथा सिचुएशन होता है जब साल के बीच में कोई कैपिटल एडिशनल कैपिटल दे रहा है, कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल दे रहा है, तो कोई एक्सेस को विड्रॉ कर रहा है। जब एडिशनल कैपिटल बिजनेस को दे रहे हैं, जब बिजनेस में ऑलरेडी कैपिटल एक्सेस है, उतनी जरूरत नहीं है, तो विड्रॉ कर रहे हैं। सो उस पर कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। फोर्थ सिचुएशन, this is number 4. When an additional capital is brought in and excess capital is withdrawn by the partners. ये सिचुएशन भी हो सकती है। चौथी सिचुएशन ये हो सकती है कि बीच में एडिशनल कैपिटल दिया और एक्सेस कैपिटल विड्रॉल कर लिया। ऐसे एग्जाम्पल, A and B started a business. The A and B
ऐसे लिखिए, ऑन 1st April 2025 द कैपिटल ऑफ A and B stood as rupees 3 lakh and rupees 2,50,000. On 1st October, A introduced an additional capital of rupees 50,000 and B an additional capital of rupee 1 lakh. सो ये इनका ओपनिंग कैपिटल है जो 1 अप्रैल को है। 1 अक्टूबर में इन्होंने इतना कैपिटल और इंट्रोड्यूस करा और ऑन 1 December 2025 they withdrew excess capital rupees 50,000 excess capital rupees 50,000 ईच। अब 1 दिसंबर से इन्होंने देखा कि बिजनेस में कैपिटल ज्यादा हो गया है, इन्होंने 50-50 हजार निकलवा लिया। इसको कैसे करेंगे, इसको देखिए, ये जो ओपनिंग कैपिटल है इस पे इंटरेस्ट पूरे साल का लगेगा। जो एडिशनल कैपिटल है ये 1 अक्टूबर को दिया, इस पे 50,000 और 1 लाख, इस पे 6 महीने का लगेगा क्योंकि अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 मंथ। जो एक्सेस कैपिटल विड्रॉल हुआ है 1 दिसंबर का, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इस अमाउंट पे 4 महीने का टाइम जो इंटरेस्ट लगेगा वो माइनस हो जाएगा। यानी कि ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट पूरे साल का, एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट टाइम के अकॉर्डिंगली कितना टाइम दे रहा, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च रहा, 6 महीने का ऐड हो जाएगा। और जो उन्होंने एक्सेस कैपिटल विड्रॉ कर लिया 50,000 का, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस हो जाएगा। कितने महीने का? 4 महीने का। तो ये ऐसे रहे। देखिए, माने कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल when the rate of interest is 6% per annum, say further। अब देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट on capitals। This is A, this is B। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल्स। बताइए, इसका ओपनिंग कैपिटल है 3 लाख और 2.5 लाख, तो 3 लाख 3 लाख इंटू 6%, इसी 18,000, ये पूरे साल का लग गया। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल फुल ईयर 18,000 और ये 2.5 लाख है, 2,50,000, 6%, इसी 15,000। अब add interest on additional capital। बताइए, एक एडिशनल कैपिटल कितना है? 50,000।
तो इसका 50,000 इंटू 6% इंटू इसका टाइम कितना बनेगा 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 मंथ इंटू 6/12 दिस इज 6 2 जा 2 3 जा ये 2 जीरो इससे कट जाएंगी ये बन गया 1500। दूसरे का है 1 लाख इंटू 6% इंटू 6/12 6 2 जा ये 2 जीरो 2 3 जा दिस इज 3000। एडिशनल कैपिटल पे ऐड हो जाएगा तो दिस इज 19,500 एंड दिस इज 18,000। अब लेस इंटरेस्ट ऑन एक्सेस कैपिटल विड्रॉल एक्सेस कैपिटल विड्रॉल्स विड्रॉल कितना कितना इन्होंने विड्रॉ करा 50,000 ईच तो करिए 50,000 इंटू 6%। इसका टाइम कितना बनेगा 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक 4 महीने इंटू 4/12 4 3 जा 3 2 जा ये 2 जीरो बैठ गए 1,000 लेस हो जाएगा दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,500 एंड 17,000। ऐसा मैंने आपको पूरे टॉपिक को लगभग छू लिया है कवर कर लिया है। 4 तरीके होते हैं 4 तरह की सिचुएशन होती है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। पहला हो गया जब ओपनिंग कैपिटल दिया हो तो इंटरेस्ट पूरे साल का लग जाएगा। दूसरा हो गया अगर बिजनेस इन बिटवीन शुरू हुआ हो तो डेट ऑफ स्टार्ट से लेके साल के आखिर तक का टाइम देखें। तीसरा हो गया कि अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हो तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालें। मैंने आपको आसान एग्जांपल देके बताया क्लोजिंग कैपिटल का उदाहरण बताया कि जो आप 11th में जब फाइनल अकाउंट पढ़ रहे थे तो आप कैपिटल में ड्राइंग को क्या करते थे लेस और प्रॉफिट को क्या करते थे ऐड। उसका उल्टा कर दें क्योंकि वो क्लोजिंग कैपिटल आता था उसका उल्टा करें ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। यानी कि क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को प्लस करें और प्रॉफिट को माइनस करें ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का लग जाएगा। चौथा सिचुएशन जो सबसे गंभीर होता है जिसमें एडिशनल कैपिटल भी पार्टनर देते हैं और एक्सेस कैपिटल विड्रॉ भी कराते हैं तो ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का लग जाएगा। एडिशनल कैपिटल टाइम के अनुसार कि उन्होंने कब इंट्रोड्यूस करा इस क्वेश्चन में 1 अक्टूबर में करा तो 6 मंथ का लगाया। और जो एक्सेस कैपिटल विड्रॉ करा ड्राइंग नहीं एक्सेस कैपिटल विड्रॉल एक्सेस कैपिटल विड्रॉल आपने पहली बार सुना होगा जब वो ये कहता है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द फिक्स्ड कैपिटल कैन बी चेंज्ड। तो आप कहोगे द फिक्स्ड कैपिटल कैन बी चेंज्ड व्हेन द एडिशनल कैपिटल इज ब्रॉट इन एंड द एक्सेस कैपिटल इज विड्रॉल अदरवाइज इट रिमेन अनचेंज्ड। ये पहली बार सुना होगा। सो जितना उन्होंने एक्सेस कैपिटल बिजनेस में ज्यादा पड़ा था उन्होंने बाहर निकाल लिया क्योंकि बिजनेस में उतने पैसे की जरूरत नहीं थी। वो जितना टाइम का उसका टाइम बनेगा जैसे 1 दिसंबर को उन्होंने बाहर निकाल लिया तो दिसंबर से लेके मार्च तक दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीनों का हमने उनका लेस कर लिया। तो एडिशनल कैपिटल को ऐड कर लिया और एक्सेस कैपिटल विड्रॉल उन्होंने कितनी देर के लिए करा 4 महीनों के लिए। दिसंबर को करा तो दिसंबर से लेकर मार्च तक वो हमने माइनस कर दिया आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके आगे की वीडियो में मैं कराऊंगा इसके रिलेटेड प्रैक्टिकल। आज मैंने समझाया असल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों लगता है ये बताया। ये लगता है कि कैपिटल के अनइक्वल कंट्रीब्यूशन और बराबर की रेशियो जो कन्फ्लिक्ट पैदा करती है उसको दूर करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलो होता है। फिर बताया किन सर्कमस्टांसेस में क्या क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं जब आपके आगे क्वेश्चन होता है वो करा दिया। प्यारे बच्चों इसके आगे मैं कराऊंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में। आपका प्रैक्टिकल चैनल को देखते रहिए सब्सक्राइब करिए इंस्टा को फॉलो करिए प्लीज।